बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो कल हमने एक कुरान पाक का कवर जो है वो बनाया था, तो आज भी हम उसी कुरान पाक के कवर को बनाएंगे। तो उसमें हमने इतने सारे ये कलर है, जो भी आप लोगों के पास बचे हुए हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। हमारे पास ये थोड़े थोड़े से कलर बचे हुए हैं तो आज हम इनमें से कुरान पाक का कवर बनाएंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो ये थी, इस तरह का हमने ग्राफ बनाया था। इसमें अंदर हम इस कुरान पाक को रख सकते हैं। तो इसमें हमने डोरी भी इस तरह की बनाई हुई थी। तो इसमें हमने 3 कलर इस्तेमाल किए थे। तो जो आज हम बनाएंगे उसमें हम बहुत सारे कलर इस्तेमाल करेंगे। डिज़ाइन तो हमारी यही होगी, जो हमने 3 ये डबल क्रोशेट बनाए हुए यही डिज़ाइन होगी। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। तो आज हम इस तरह बनाएंगे। तो उसको हम वो जो ग्लाफ हमने बनाया है उसमें हम इसको अंदर कुरान पाक को रख के और डोरी के साथ इसको बंद कर सकते हैं। पर आज जो हम कुरान पाक बनाएंगे, ग्लाफ बनाएंगे, उसको हमने इस तरह से जो इस पे चढ़ा हुआ हो कवर, तो इस तरह से हमने माप कर लेनी है इसकी। तो हम अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हम चेन बना लेंगे। इस तरह से हम चेन बना लेंगे। इस तरह से हमने इसकी माप कर लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने इसकी चेन बना लेनी है। तो हम इतनी जितना आप कुरान पाक हो आप उस हिसाब से इस चेन को बना के यहाँ पर आप यहाँ तक माप कर लें। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसकी चेन बना ली। इससे आप थोड़ी सी 3-4 चेन जो है वो थोड़ी सी इजाफी रखिएगा, क्योंकि हम जब डिज़ाइन इसमें डालते हैं तो वो थोड़ा सा इस तरह सा हो जाती है ये डोरी। इसको आपने ज़्यादा खींच के नहीं बनाना। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 चेन छोड़ के, और चौथी वाली चेन में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। तो ये 3, इस 3 चेन को डबल क्रोशेट में काउंट करेंगे तो ये 3 हमारे डबल क्रोशेट बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे, फिर 1 चेन यहाँ पर नीचे से स्किप करेंगे, अगली वाली चेन में हम इसको डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशेट बना लेंगे। इस कुरान पाक को हम साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशेट बना के 3 टाइम ये डबल क्रोशेट बना लिए। 1 चेन बनाएंगे और नीचे से हम एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर इससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक चेन करेंगे और नीचे से हमने एक चेन स्किप करनी है और अगली वाली चेन में डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन बना के और नीचे से 1 चेन स्किप करके इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। शुरू में भी हमने 3 डबल क्रोशेट रखे हैं और लास्ट पे भी हमने 3 डबल क्रोशेट रखे हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी ये डिज़ाइन इसमें एडजस्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब ये जो हमारा 1 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम। 1 2 3 टाइम डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। शुरू में और लास्ट में आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर काफ़ी मेरी बहनें बनाती हैं इस तरह की डिज़ाइन, पर यहाँ पर उनका जो है ना, जो आगे वो बनाती जाती हैं तो उनका ये वाला हिस्सा जो है बढ़ता जाता है, उनको समझ में नहीं आता यहाँ पर। तो इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने इसको लास्ट में हमने 3 टाइम डबल क्रोशेट बना लिए, उसके बाद 4 चेन कर ली यहाँ पर शुरू में, और आखिर में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम 1 चेन करेंगे और इस 1 चेन के गैप में डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 टाइम डबल क्रोशेट बना लेंगे इसमें। फिर 1 चेन करेंगे, फिर अगले 1 चेन के गैप में 3 टाइम डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इसी तरह ही जितने भी 1 चेन के गैप हैं इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम, और यहाँ पर हमने 1 चेन कर लेनी है। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं।
जी, तो इस तरह से हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिएट हमने बनाए थे यहाँ पर शुरू में, अब लास्ट में आप देख लीजिए कि किस तरह हमने इसको करना है। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिएट बना लिए, 1 चेन करेंगे। अब ये जो हमारा 3 टाइम डबल क्रोशिएट थे 1 2, और ये जो 3 वाला डबल क्रोशिएट है, यहाँ पर हमने चेन बनाई थी, तो वैसे ये डबल क्रोशिएट में काउंट होगा। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। तो अब 2 रो हमने दूसरे कलर की बना लेनी है, तो जो जितने भी कलर हैं उसमें हम 2 रो एक कलर की बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर हम इस धागे को काट लेंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने बड़ा धागा करके इसको काट लेना है, ताकि हम लास्ट में इसको इस तरह से, अब यहाँ पर इसको पलट लेंगे। यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से, थोड़े से बड़े धागे को करके इस तरह से आप लोगों ने स्लिप नट इसको बांध लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर हम अटैच करेंगे इस डबल क्रोशिएट के ऊपर, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए अटैच करेंगे, और यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे इस तरह से। फिर इसमें ये जो 1 चेन का गैप है, इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से। इस 3 चेन को डबल क्रोशिएट काउंट करेंगे तो ये 3 डबल क्रोशिएट हमारे बन जाएंगे इस तरह से। फिर 1 चेन करेंगे, आगे इस गैप में हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर 1 चेन करेंगे, फिर अगले गैप में 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो इस रो को भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको बताते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जी, तो इस तरह से हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 1 चेन करके फिर ये जो 4 चेन का गैप बनाया था, इसमें डबल क्रोशिएट बना लेना है 1 2। अब ये 3 वाला डबल क्रोशिएट इस चेन में बना लेंगे इस तरह से। तो जिस तरह हमने शुरू में ये 3 डबल क्रोशिएट बनाए, लास्ट में भी हमारे इसी तरह से ही 3 टाइम डबल क्रोशिएट आने चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बना के इसको पलट लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 1 चेन का गैप है, इसमें हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। अब ये वाला जो हमने 4 चेन का गैप बनाया, ये हमारा फिर से उसी तरह आ गया। तो वापस जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो इसी तरह हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस 4 चेन के गैप में। तो आगे हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बनाएंगे। फिर 1 चेन करेंगे। अब ये जो 1 चेन का गैप है, इसमें 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर ये हिस्सा बराबर बिल्कुल आ रहा है, तो हम इसी तरह बनाते जाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल इस तरह सीधा जो है ना, सीधा जाएगा। जी, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया इस रो को भी। अब जिस तरह हमने ये लास्ट में हमने शुरू में हमने 4 चेन बनाई थी, अब लास्ट में हमारे यहाँ पर 1 जो चेन बनेगी, और यहाँ पर हम इस 3 चेन के ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इस डबल क्रोशिएट को ये जिस तरह 4 चेन बनाई है, लास्ट में हमारी इस तरह से ये 4 चेन के हिस्से में आ जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को हम काट कर इसके ऊपर हम तीसरा कलर लगाएंगे, वो भी हम इसी तरह लगाएंगे जिस तरह हमने ये वाला शुरू किया था। तो इसी तरह ही हम हर कलर की 2 रो बनाते जाएंगे। तो अब हम इसकी माप कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारा ये इस तरह से बनता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम इसको चढ़ा देंगे तो इसकी जितनी लेंथ बनती है हम उसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको बताते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। जो लास्ट में जो धागे हैं, इसको आप उल्टी साइड पे जोन सी आप इसके अंदर साइड करें तो उस साइड पे आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे को बना लिया है। अब मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि ये हमें किस तरह से जोड़ना है। अब यहाँ पर हमने ये कुरान पाक रख के इस तरह से 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 रो इसके अंदर हमने इस तरह से कर लेनी है। इस तरह से इसको हम इस तरह कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसको भी कर लेंगे। अब इसकी भी हम इस तरह से 8 रो इसके अंदर से इस तरह से कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमने इसको बना लेना है। इस तरह से इसके ऊपर हम इसको चढ़ाएंगे। अभी पर हम यहाँ पर
एक रो और बना लेंगे, फिर मैं आपको इसको जोड़ना बताती हूँ। और मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इस तरह से हमने इसके ऊपर ये चढ़ा देना है। ये जो जितने भी हमारे ये इस साइड पे धागे होंगे, इसको हमने उल्टी साइड पे, वैसे तो दोनों साइड एक जैसी है पर एक साइड हमने इसकी उल्टी रखनी है। तो ये दो दो करके हम इन धागों को इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से करके इसको लॉक लगा देंगे। इसी तरह से इस धागे को हम काट लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। अब ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी धागा नहीं है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पर हमने सारे जितने भी धागे हैं उनको हमने इस तरफ से कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको स्लिप नेट बांध के इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे धागे को, ताकि हम यहाँ पर एक रो और बना सकें। इस साइड पे जितनी हमारी लंबाई में साइड है उस पर हमने ये बना लेनी है सीधी साइड से। 1 2 3 4 चेन करेंगे और यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो गैप आ रहा है, इसमें हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर 1 चेन करेंगे। अब ये 3 चेन की ये जो गैप है डबल क्रोशिएट, इनको हम छोड़ के ये वाला जो है गैप, इसमें हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर 1 चेन, फिर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इसी तरह से तो इस पूरी रो को हम लंबाई में इस तरह से, इस सब में हम ये जितने भी गैप आ रहे हैं इनमें हम इसी तरह से बना लेंगे। ये वाला है, इस डबल क्रोशिएट के दरमियान में नहीं बनाना, ये जो गैप है 4 चेन का, इसमें हमने इस तरह से बना लेना है। तो इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो यहाँ से इस लंबाई में इस पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इस कॉर्नर में आ गए, तो यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिएट इसमें हमने बना लिया। अब 1 चेन करके अब इस साइड वाले हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 1 चेन करेंगे। अब यहाँ पर इस वाली साइड में जितने भी ये 1 चेन के गैप है, इन सब में हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर ये 1 चेन का गैप है, तो इसमें भी हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे इसी तरह से। तो ये जितनी भी हमारी यहाँ से यहाँ तक आकर यहाँ पर 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना के, जिस तरह हमने ये कॉर्नर बनाया इसी तरह से हम बना लेंगे। 3 टाइम डबल क्रोशिएट बनाने के बाद 1 चेन करेंगे, फिर इसी में ही हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो टोटल हमारे 6 डबल क्रोशिएट यहाँ पर हो जाएंगे। फिर 1 चेन करेंगे और यहाँ पर हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पर 3 टाइम डबल क्रोशिएट। तो इस तरह से हम यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया है, यहाँ पर हम इसको आकर इस पूरी रो को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो इस पूरी रो को हम बना के फिर लास्ट में हम इसको जोड़ते हैं जी। तो हम यहाँ पर इसके लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमारा ये जो 4 चेन का गैप है, इसमें हमारा 4 चेन का गैप आ गया इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा 4 चेन का गैप नहीं आया, तो यहाँ पर हमारे 3 टाइम डबल क्रोशिएट ही है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिएट है, इसमें हम 3 टाइम डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 1 2 3 टाइम डबल क्रोशिएट बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे और इसी गैप में ही फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा इसी तरह ही कॉर्नर बन जाएगा। फिर आगे हम 1 चेन करेंगे। अब ये 1 चेन का गैप है, तो इन सब में हम 1 चेन का ये 3 टाइम डबल क्रोशिएट ही बना लेंगे इसी तरह से। तो अब ये लास्ट में आ गए हैं, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे, इस 1 चेन के गैप में 3 टाइम डबल क्रोशिएट बनाने के बाद 1 चेन करेंगे और यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे। जिस तरह हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है, इस तरह हम इसमें कॉर्नर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 टाइम डबल क्रोशिएट बना लेंगे इसी चेन में ही। फिर 1 चेन करेंगे और इस गैप में ही 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 1 2 इस तरह से। अब ये जो 4 चेन बनाई हुई थी 1 2 और 3 वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये डबल क्रोशिएट की तरह ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस धागे को हम इस तरह बड़ा करके फिर इसके अंदर से हम इसको इस तरह से कर लेंगे
ताकि इसको यहाँ पर लॉक लग जाए इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाली इसमें हमने इस तरह से ये दो रो है, पर इसके दरमियान में से हम इस तरह करके इसको यहाँ पर इस हिस्से में हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर नीचे से भी हमारी 8 रो आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर इस वाले गैप में हम इसको जोड़ लेंगे इस तरह से। इस वाला ये डबल क्रोशिएट लेंगे, 1 चेन से पहले जो ये डबल क्रोशिएट आ रहा है इसमें हम करेंगे, और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिएट आ रहा है इसमें हम इसको इस तरह से कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सीधी साइड से भी कर सकते हैं, उल्टी साइड से भी इसको कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है, या आप चाहें तो इसको बड़ा धागा करके सुई के साथ आप लोगों ने इस दोनों साइड को इस तरह से मिलाकर यहाँ पर सुई के साथ टाँके लगा लेने हैं। तो हम इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरह से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ये 1 चेन का गैप है और यहाँ पर भी 1 चेन का गैप है। इसमें से लिया इस 1 चेन में, फिर यहाँ पर इस 1 चेन के गैप में दोनों साइडों को हमने इस तरह से जोड़ लेना है इस तरह से। तब डबल क्रोशिएट में और यहाँ पर भी डबल क्रोशिएट के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाना है। अब ये 1 चेन का गैप है फिर से, तो इसमें हम इस तरह करेंगे और इस साइड पे भी हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी बराबर करके इनको स्लिप स्टिच कर लें। और यहाँ पर भी जितनी रो यहाँ पर की हुई है 8 रो, तो इस तरह से भी 8 रो हमारी इस तरह से होगी। तो यहाँ पर हम इस पूरी रो को इसको हम जोड़ के फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे। ये हम सीधी साइड से जोड़ रहे हैं, आप चाहें तो उल्टी साइड से भी इसको जोड़ लें, फिर इस तरह से पलट लेना है। तो इसी तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने दोनों साइडों को जोड़ लिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर हमने डोरी भी इसके दरमियान में लगा ली। तो अगर आप चाहें इस साइड पे भी डोरी एक और लगा सकते हैं। तो इस डोरी को हमने कैसे बनाया है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम स्लिप नट बांध के एक लगाना चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, अगर 2 लगाना चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। या मज़ीद अगर आप जैसे कुरान पाक पढ़ते हैं, यासीन शरीफ वगैरह में हम निशानी वगैरह लगा लेते हैं, तो इस तरह से आपने इसमें चेन बना लेनी है। इस धागे को आपने इस साइड पे करते जाना है। इसी तरह से आप लोगों ने जितनी चेन बनानी हो इसकी 50 बना लें या 40 बना लें। इस तरह से आप इसमें बना के फिर इस तरह का फ्लावर लगा सकते हैं। तो इस तरह का ये 30 या 40 तक हम इस चेन को बना लेते हैं। इस तरह से हमने 50 तक ये चेन बना ली है। अब यहाँ पर हमने इसमें डबल क्रोशिएट बना लेना है, 1 2 3 और चौथी वाली चेन में हम इसमें डबल क्रोशिएट बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिएट बना के यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में ही हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें 3 या 4 पत्तियाँ बना लेनी है। 3 चेन और 2 टाइम डबल क्रोशिएट, 3 चेन, फिर इसी में ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसमें आप 3 या 4 पत्तियाँ इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा छोटा सा फ्लावर बन जाएगा इस तरह से। तो अब इस धागे को हम काट के फिर इसमें हम कुरान पाक रखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा मुकम्मल हो गया। अब हम इसमें इस तरह से कुरान पाक रखेंगे। पहले हम ये साइड इसमें डाल लेंगे इस तरह से, फिर हम यहाँ पर इस साइड को इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब ये जो निशानियाँ ये डोरी जो हमने बनाई है, ये एक आप किसी और जगह पे रख लें इस तरह से,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर और जगह पे रख लें। तो इसी तरह से हमारा ये गिलाफ बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने लिए इस तरह का गिलाफ ये कुरान पाक का बना लीजिए। तो आप लोगों को हमारा गिलाफ कैसा लगा कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। और अल्लाह पाक इस कुरान पाक के सदक़े में हम सब की हिफाजत करे और हम सब की परेशानियाँ मुश्किलातें दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।